नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें आज ईद को लेकर के दरभंगा के पूरे साजे बातें सड़कों पर दिखाई दे रही है। लेकिन बता दें इस लॉकडाउन के पीरियड में कहीं भी लॉकडाउन 4 जब से प्रारंभ हुआ है पुलिस नजर नहीं आ रही थी। हालांकि इसका दुका पुलिस जांच करती नजर आ रही थी। लेकिन आज ईद है और बड़ी संख्या में यहाँ पर यहीं से प्रारंभ होता था। जो ईद का बगल बाकरगंज है, बाकरगंज प्रारंभ हुआ करता था। और अब देखा सकते हैं ये लोहिया चौक का नज़ारा है। देखिए लोहिया चौक पर पूरी तरह से नाका है, लोग इतना दुक्का आ रहे हैं जा रहे हैं और पुलिस भी जो अपनी भूमिका है। तो आपको हम ये चलेंगे आज दरभंगा के, जहाँ पर भीड़ हुआ करते थे, लोग सामूहिक आकर के नमाज की रस्म अदा किया करते थे। लेकिन आज अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं, जो नमाज की रस्म अदा कर रहे हैं। हालांकि वो लोग निराश हैं लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ख़ासकर जो कोरोना जैसी महामारी है उससे बचने के लिए घर में नमाज पढ़ते नजर आते। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के विभिन्न ईदगाहों का हाल। आज ईद का त्यौहार है तो सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से मनाएं। इसके अलावा लॉकडाउन जो लागू है उसको लेके जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बताए गए हैं वो सभी लोग उसका अनुपालन करें और अपने घरों में ही मनाएं। और इसी में आप लोग सुरक्षित रहेंगे और पूरा शहर सुरक्षित रहेगा। जब से लागू हुआ तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए हम शुरू से ही सभी इम्पोर्टेंट जगहों पे चेक पोस्ट हम लोग लगे हुए हैं। आज त्यौहार भी है तो काफ़ी रौनक भी है मार्केट में, तो उसी के लिए सुरक्षा दृष्टि के लिए और वाहन चेकिंग वगैरह पे नज़र रखने के लिए सारी जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है। एक संदेश दरभंगा के नाम, संदेश यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, खुद सेफ रहें और बाकियों को भी सेफ रखें। दिए गए निर्देश जो लॉकडाउन का जो घरों में नमाज पढ़ना है और बाहर ईद और मस्जिद में नमाज पढ़ने से मनाही है। और इसके लिए पूरी पदाधिकारी को हर एक जगह तैनात किया गया है फोर्स के साथ। और हम लोग भी अपना जो गश्ती गाड़ी है, गश्ती गाड़ी से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। और ईद के अवसर पर सभी को मुबारकबाद देता हूँ। सभी मुसलमान भाइयों को अपने अच्छे से ईद मनाए और अपना घर में नमाज पढ़ें। आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग सड़क पर हैं। आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी शांतिपूर्वक चल रहा है। मस्जिद में लोग नमाज नहीं पढ़ने का अति किए हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन लगा हुआ उसका भी लोग अनुपालन कर रहे हैं। लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं और उसका अनुपालन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। इसके लिए हम लोग जो है कि प्रशासनिक तैयारी भी कर चुके थे। चौक चौराहों पर बल की प्रतिनियुक्ति की है, मस्जिद वगैरह में भी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग भ्रमण करके देख रहे हैं, समझिए शांतिपूर्वक चल रहा है। जामा मस्जिद है जहाँ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हर वर्ष यहाँ ईद की नमाज की रस्म अदा किया करते थे। आज यहाँ सन्नाटा, जो लॉकडाउन है लॉकडाउन को पालन करते हुए पूरी तरह सन्नाटा है। मस्जिद में सन्नाटा, ईदगाह में सन्नाटा। और आज हम बता दें कि लोग निराश अवश्य है, लेकिन लोग पूरी तरह घर के अंदर, जो उन लोगों ने माना था कि घर के अंदर हम नमाज की रस्म अदा करेंगे, वहीं पर घर के अंदर नमाज की रस्म अदा किए। आज यहाँ पर से शांतिपूर्ण है। तो जब तक 5 आदमी आए होंगे नहीं करता है। तो आप क्या क्या देखा, क्या था यहाँ पर थोड़ा नज़ारा? पहले क्या होता था, आप क्या पहले तक नमाज होता था तो नियमों का पालन करते हुए घर में बस यहाँ पर भीड़ रहा करती थी, लोग आते थे नमाज की रस्म अदा किया करते थे। लेकिन आज हम आपको कई मौलाना से मिलवाएंगे, कई लोगों से मिलवाएंगे जो अपना ये बताएंगे कि पिछली बार कितना खुशी उल्लास था, गले मिला करते थे और आज इस सोशल डिस्टेंस को देखते हुए गला में भी नहीं मिल पाए। चलिए आपको दिखाते हैं मिथिला मस्जिद पर। इसमें कोरोना का जो पैंडेमिक आ रखा है वो कोरोना एक वायरस की वजह से हो रहा है। जो वायरस का स्प्रेड जो मतलब एयर के थ्रू
जब आप सांस लेते हैं या कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ छूते हैं तो वो हमारे हाथ में से चिपक जाती है, फिर उससे हम नोज़ या आई का जो बार बार टच करते हैं उससे हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि मास्क लगाया जाए, कभी भी कोई भी चीज़ को टच न किया जाए, अगर टच करते हैं तो उस हाथ को छुआ जाए। इस ईद के मौके पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके मास्क लगा के नमाज पढ़ी। आप सभी को, दरभंगा वासियों को ईद के मौका पे सारी शुभकामनाएँ जी। मेडिकल लाइन के हिसाब से ही सभी दरभंगा वासी या देश के वासियों को सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 3 मीटर की डिस्टेंस, या अगर वो उससे नहीं हो सके तो कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस फॉलो करें। मास्क लगाया जाए, हैंड सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास लेके यूज़ किया जाए उसको। जब भी आपको लगे कि कोई कंटामिनेटेड चीज़ को हम छू रहे हैं तो उससे हैंड्स को सैनिटाइज़र से सैनिटाइजेशन कर लेना चाहिए। नहीं तो घर पे जाके प्रॉपर हैंड वॉशिंग होना चाहिए, मास्क का यूज होना चाहिए। छोटे बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। वो 70 ईयर 60 ईयर ओल्ड पीपल को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब आप आएँ तो उनके भी क्लोज कंटेक्ट में ना जाएँ, उनसे दूरी बना के ही रखें। ये तो अपने सर पैर हाथ को अच्छी तरह से जो है बेहतर तो यही रहे कि पूरे कपड़े को आप जाएँ बिना किसी को टच किए हुए बाथरूम में जाके कपड़े को धो दें, फिर वहीं से पूरी तरह से अच्छे तरह से बाथरूम से नहा के फिर हैंड में सैनिटाइज़र लगा के घर से बाहर निकलें। बच्चों और बूढ़ों का से दूरी बना के रखें। क्या नाम है? मैं डॉक्टर इरफान, पारस हॉस्पिटल दरभंगा। पहली ऐसी ईद है हमारे याददाश्त की जो हम लोग घर में ही अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं। ईद के अवसर पर काफ़ी खुशियाँ होती हैं। 30 रोज़े लगते हैं और 30 रोज़े रखने के बाद अल्लाह ने ये फरमान किया कि एक दिन उसी की खुशी में आप ईद मनाते हैं। तो हम लोग ने ईद जनरली जो मेरा रहा है वो हमेशा ईदगाह में जाकर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ वहाँ जाकर ईद मनाया जाता है। लोग गले मिलते थे, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, एक दूसरे के घर आते थे, जमात में नमाज होती थी। लेकिन इस बार ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसमें भी उत्साह है। अभी बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आया हुआ है और इंशाअल्लाह हम इससे ज़रूर निकलेंगे और इससे हम लोग निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम देशवासियों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तहे दिल से ईद मुबारक हो। आप तमाम लोगों से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना जैसा बीमारी से परहेज रखें। और जितने भी मीडिया वाले हैं, डॉक्टर हैं, प्रशासन है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका सम्मान करें। यही आप लोग से अपील है। जय हिंद, जय भारत। जी अस्सलाम वालेकुम। आज ईद है और हम लोगों ने ईद की नमाज सरकार के नियम को पालन करते हुए, लॉकडाउन जैसा है उस तरह हम लोग ने ईद की नमाज अपने घर में अदा की है। मतलब डिस्टेंस का पूरा ये किए हैं और एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं। अभी घर से हम लोग नमाज अदा करने के बाद जो हमारे घर के फ़र्द है उनसे ही सिर्फ मिले हैं और वो भी सर अपना सेफ्टी के साथ मिले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक हुआ। नमाज अदा किए हैं। नमाज का तरीका होता है, सारे लोग अपने अपने घर में कहीं इकट्ठा होकर नमाज नहीं हुआ है, सब अपने घर में हो जाते नमाज अदा। पिछले साल यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहा करती होगी। हर साल यहाँ हर साल सारे पूरे हिंदुस्तान में अच्छे से होती थी। इस बार कोरोना की वजह से सब अपने अपने घर में ही। क्या शुभकामना देंगे? मेरा नाम मोहम्मद फकीर हसन। क्या शुभकामना देंगे? हम यही देंगे कि भाई ये कोरोना है, इसलिए आप लोग अपने अपने घर में रहें। लॉकडाउन भी है, इसलिए अपने अपने घर में इबादत करें, हर चीज़ अपने करें। सरकार ऑलरेडी लॉकडाउन की हुई है, 21 तक लॉकडाउन है। उसके बाद क्या फैसला आता है उसके बाद देखो। तो चलिए, ये लाइट हाउस के पास ईदगाह है। इस ईदगाह में हम बता दें सैकड़ों की संख्या में लोग, तो हम बता दें मस्जिदें बंद हैं, ईदगाह बंद हैं। लोग नमाज की रस्म जहाँ अदा किया करते थे, आज वो सारे पब्लिक प्लेस जहाँ पर ज़्यादा की संख्या में लोग नमाज की रस्म अदा किया करते थे, आज वो सभी धार्मिक नमाज की रस्म अदा किया। और बता दें आज ईद के समय हम आपको दिखाना चाहते हैं लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोगों ने सुबह सुबह अपने घर में ही नमाज की रस्म अदा की। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज दरभंगा में क्या है ईद का माहौल। और दरभंगा के लोगों को मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज हम तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है।
लेकिन आज हमारे तमाम मुसलमानों के दिल में बहुत बड़ा अफसोस भी है कि लॉकडाउन की वजह से आज जो खुशी हमें मिलनी चाहिए तो रमज़ान शरीफ में भी हमें नहीं मिल पाई, कि हमने नमाज़ें नहीं पढ़ी, मस्जिदों में जाकर तरावी की नमाज़ें अदा नहीं की, जुमा और अलविदा जुमा की नमाज़ें अदा नहीं की। और आज ईद की नमाज़ भी तमाम लोगों ने जो चंद लोग मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए नमाज़ें अदा करी और अपने अपने घरों पर लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में बच्चों लोगों ने नमाज़ें अदा करी है। और मैं तमाम मुल्क के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ इसके ताल्लुक़ से कि ये आपसी मोहब्बत और भाईचारगी का त्यौहार है, आपस में मोहब्बत के साथ रहें। और आज तमाम जगह से लोगों ने जहाँ जहाँ भी घरों में नमाज़ें हुई या मस्जिदों में हुई, सब ने इस मुल्क के लिए ख़ास दुआएं करी हैं कि ये बीमारी जो अभी फैली हुई है ये जल्द से जल्द इस मुल्क से चली जाए और फिर अमन सुकून और शांति का माहौल बन जाए, फिर से मस्जिदें खुल जाएं, धार्मिक स्थलें खुल जाएं। और मैं आज के दिन तमाम ज़िला प्रशासन, प्रिंट मीडिया, डॉक्टर, जो कोरोना वायरस की टीम आज पूरे मुल्क में लगी हुई है, उन सबको भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियाज खान कादरी, सदर अंजुमन कारवाने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग ईद की नमाज़ कहाँ पढ़े? हम लोग ईद की नमाज घर में पढ़े। आप लोग घर में ईद की नमाज़ पढ़ने से खुशी मिली? ईद की खुशी मिली? खुशी में डर बना हुआ है और सरकार ने और मेडिकल साइंस ने कहा है कि फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए, तो वही फिजिकल डिस्टेंस बना के, सोशल डिस्टेंस बनाकर हम लोगों ने नमाज अदा किया है अपने अपने घरों में। मस्जिद ईदगाह में इस बार ईद की नमाज नहीं हुई है। हिंदुस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी में है और यहाँ के डॉक्टर की जो टीम है, मेडिकल अफसर हैं, म्यूनसिपैलिटी के जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, इन लोगों की बराबर सहयोग, अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम ये लोग दे रहे हैं और बहुत ही मेहनत और मुस्तैदी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। और एक दिन हम लोग, अल्लाह ने चाहा तो ये कोरोना के ख़िलाफ़ हम लोग जंग जीतेंगे। और ये उसी वक्त हम जीत सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने भी ईद की नमाज़ अपने घर में 3 बेटे के साथ मैंने अदा किया है, सोशल डिस्टेंस बनाकर किया है। और नमाज के बाद अल्लाह ताला से मैंने ये दुआ किया है कि पूरी दुनिया में, साथ साथ हमारा हिंदुस्तान और दरभंगा में अमन अमान रहे। कोरोना का जो बीमारी है, मुहलक बीमारी, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ये वबा के शक्ल में इख्तियार कर रहा है। और एक ही इसका वाहिद इलाज है सोशल डिस्टेंस। इसलिए हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर ईद की नमाज भी पढ़ा है और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना से हम लोग को निजात दिला दे। जो हमारे मुल्क का हालत है या पूरे दुनिया का हालत है, और जो हमारे प्रधानमंत्री का जो लॉकडाउन का जो सिस्टम रखा गया, हर एक हिंदुस्तान के मुसलमान आपको इसी का पालन किया है और अपने अपने घर में ही ईद की नमाज पढ़ ली है। और क्या कहा जाए, खुशी घर में मना रहे हैं लोग। इसीलिए जो है पूरे दुनिया का जो हालत है लॉकडाउन यानी बीमारी का, उसको ख्याल रखते हुए हम लोग घरे में नमाज पढ़ करके ईद की खुशी मनाएं। और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू को जो मतलब सारे जातियों को जो है ईद का जो है मुबारकबाद और धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद मुख्तार। कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है, काश के मेरा रब मुझसे राज़ी होता
तो आज हम ईदगाह में हम सब के सब नमाज़ पढ़ते, लेकिन आज हमें घर पर ही नमाज़ पढ़ना पड़ा। इस बात से हमें तकलीफ़ है, बल्कि हमारे सारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ है। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि ये हमारे अल्लाह का किया हुआ है और ये सारी जो है चीज़ें अल्लाह ही की तरफ से है, तो इस पर हम सब्र भी करते हैं कि और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ को, ये कोरोना वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। बस। नाम? मेरा नाम कारी फुरकान कासमी। दुआ भी दी जाती है, एक दूसरे से गले भी मिले जाते हैं, लेकिन इस विपदा ने सिखा दिया सबको कि जब भी देश में विपदा आएगी, ऐसी परिस्थिति में सब कुछ त्याग कर वो लॉकडाउन का या फिर जो विपदा जो निर्देश है उसका पालन करेंगे, ताकि हम सभी भारतवासी सुखी रह सकें, सुरक्षित रह सकें। और सबसे बड़ी बात है, सभी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने दुआ किए हैं जो ऊपर वाले इस बार कोरोना से सबको बचा दें, सबको सुरक्षित रखें, सबके घर को खुश रखें। यही सबसे बड़ी आज की दुआ है और यही सबसे बड़ा लोगों के लिए संदेश भी है। देखते रहे मिथिला न्यूज़ को हर यूट्यूब में भी। धन्यवाद।